भूटान के वज़ीर आज़म लोटे शेरिंग हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर है। आज इन्होंने दिल्ली में अपने हममनसब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों वज़ीर आज़म ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान भूटान के लिए 12वें पंचसाला मनसूबे के लिए 4,500 करोड़ रुपए देगा। भूटान के पीएम लोटे ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले गैर मुल्की सरबराह हैं जिन्होंने इन्हें इलेक्शन में कामयाबी के सबसे पहले मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों ने कई मुआहदों पर दस्तखत भी किए। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन चुनावों में सफलता के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे को मेरी ओर से और सभी भारतीयों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भूटान सफलता और खुशहाली की राह पर प्रगति करता रहेगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे ने भूटान के लिए उनके नैरोइंग द गैप विजन के बारे में मुझे विस्तार से जानकारी दी। मैं उनकी दूरदृष्टि की सराहना करता हूं। मुझे इसलिए भी बहुत प्रसन्नता है कि उनका विजन हमारा जो सबका साथ सबका विकास का विजन है। तलाक सलासा बिल कल लोकसभा में मंजूर हो गया। बिल की मंजूरी के बाद उलमाए देवबंद ने बीजेपी और उसकी हलीफ जमातों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उलमा का कहना है कि बिल के कानून बन जाने के बाद भी वो इसकी मुखालफत करते रहेंगे। पर जो बिल पास किया गया है वह मुसलमानों को मंजूर नहीं है। मुसलमान कुरान हदीस पर चलता आया है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रस्तों को फॉलो करता हुआ चला आया है, वही करता आएगा। मुसलमानों को, खासकर देवबंदी उलमा को ये बिल कतअन मंजूर नहीं है। ये खुल्लम खुल्ला कुरान और हदीस में मुदाखलत है, शरीयत में मुदाखलत है, जो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हुकूमत हिंद ने उसको बिल को पास कर दिया है, लेकिन हुकूमत हिंद ये भी समझ ले कि अपने नापाक इरादों को जो पूरा करने में लगी हुई है और शरीयत मुताहरा में जो मुदाखलत कर रही है, मुसलमान तो सिर्फ और सिर्फ कुरान का कानून ही तस्लीम करेगा। शरीयत मुताहरा जो हमें कहेगी हम उसी पर चलेंगे, और तमाम मुसलमान औरतें भी वही कानून मानती हैं जो शरीयत मुताहरा ने कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ कानून हमारे लिए बरहक है और हमेशा हम उसी को मानेंगे और उसी पर चलेंगे। शिमाली हिंदुस्तान के कई मकामात पर दर्जा हरारत में कमी देखी जा रही है। दिल्ली में सुबह काफी ठंड महसूस की गई। दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत ही खराब सतह की है। इसके साथ ही कोहरे के सबब रेल और रोड पर आमदरफ्त मुतासिर हुई है। कम से कम दर्जा हरारत दिल्ली में 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बुलंदशहर तशद्दुद में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को गोली मारने वाले शख्स प्रशांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान प्रशांत ने बताया कि उसने इंस्पेक्टर के पिस्तौल से ही इंस्पेक्टर सुबोध को गोली मारी थी। प्रशांत ने तफसील बताते हुए कहा कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह पर पहले पत्थर से हमला किया गया था, जिसमें वो जख्मी हो गए थे। गुज़श्ता 3 दिसंबर को बुलंदशहर में गौकशी के एक मुबैना मामले में गौरक्षकों ने हंगामा किया था। ऐसा है मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है सर, क्या मामला है सर? दिनांक 3 दिसंबर को स्याना में जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जी की हत्या हुई थी, उसके मुख्य आरोपी प्रशांत नट को गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ में उसने इस घटना में संलिप्तता स्वीकार की है और ये भी स्वीकार किया है कि गोली उसने चलाई थी, जिससे इंस्पेक्टर साहब की मृत्यु हुई थी। बाकी उससे लगातार पूछताछ जारी है और पूछताछ में और भी फैक्ट्स संज्ञान में आने की संभावना है, और जो भी फैक्ट्स प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर हम अग्रिम कार्यवाही करेंगे।